स्थापना हुई थी, ये 100वीं वर्षगांठ मन रही है और प्रधानमंत्री खुद आरएसएस प्रचारक रह चुके हैं। पर आज तक आरएसएस का नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं लिया और किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। भाई कोई सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन अपने आप को बताता है, उसका जिक्र किया जाए। आरएसएस का जो बखान किया है उस पर अब विपक्ष हमलावर हो रहा है और इसको सरदार पटेल के अपमान से भी जोड़ दिया है। सरदार पटेल ने क्या क्या चिट्ठियां लिखी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, एमएस गोलवलकर को, किन शर्तों पर प्रतिबंध हटा था 1949 में। आरएसएस बीजेपी की माने तो 2014 से पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था, पाषाण युग में रह रहे थे, जंगल राज चल रहा था देश में, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में थे। अतीत की बातें बहुत होती हैं, थोड़े अतीत के पन्ने हम भी आज खंगालेंगे। आईदी प्रधानमंत्री मोदी वो आरएसएस का जिक्र करते दिखाई दिए, सिर्फ जिक्र ही नहीं किया, तारीफों के, कसीदों के पुल बांध दिए। क्योंकि आरएसएस ये नहीं बता पाता, राइट विंग हिस्टोरियंस भी नहीं बता पाते कि भाई आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था, पर वो कभी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं, थोड़ी भारी भरकम हिंदी हो जाती है, उसका हिस्सा तो आरएसएस कभी बना नहीं। के प्रतीक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या लिखा सरदार पटेल ने, पहले मैं अंग्रेजी में आपके सामने पढ़ देता हूं क्योंकि चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी गई थी। There is no doubt in my mind that the extreme section of the Hindu Mahasabha was involved in the conspiracy to kill Gandhi. The activities of the RSS constituted a clear threat to the existence of government and state. Our reports show that those activities, despite the ban, have not died down. Indeed, as the time marched on, the RSS circles are becoming more defiant and are indulging in their subversive activities in an increasing manner. मुझे कोई शक नहीं है कि हिंदू महासभा के चरमपंथी गुट इस साजिश, गांधी की हत्या में शामिल थे। आरएसएस की गतिविधियों ने राज्य, राष्ट्र बल्कि मैं कहूं, और सरकार के अस्तित्व पर स्पष्ट तौर पर खतरा पैदा कर दिया है। हमारी रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध के बावजूद ये गतिविधियां खत्म नहीं हुई। वास्तव में जैसे जैसे समय बीतता गया, आरएसएस के लोग और अधिक आक्रामक और विद्रोही होते गए और सिलसिला यहां नहीं थमता। अगली चिट्ठी एमएस गोलवलकर को लिखी सितंबर 1948 में। वो क्या कहते हैं? As a final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of गांधी जी। आपने इतना जहर समाज में बो दिया, हमने गांधी जी को खो दिया। Even an iota of the sympathy of the government or of the people no more remained for the RSS। किसी की कोई सद्भावना, कोई सिंपति नहीं थी। In face opposition grew, opposition turned more severe when RSS men expressed joy and distributed sweets after Gandhiji's death। RSS के स्वयं सेवकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद खुशियां मनाई और मिठाई बांटी। Under these conditions, it became inevitable for the government to take action against the RSS. And since then, over 6 months have elapsed. 6 महीने हो गए। We had hoped that after this lapse of time, with full and proper consideration, कि इतना समय बीतने के बाद the RSS persons would come to the right path, सही राह पर आ जाएंगे। But from reports that came to me, it is evident that the attempts to push fresh life into the same old activities are afoot। आप बदलने को तैयार नहीं है। और फिर आखिरकार 11 जुलाई 1949 को आरएसएस पर से बैन हटाया गया, तो उनसे वो शपथ पत्र की बात होती है ना, वो शपथ ली गई। द आरएसएस, ये खुद सरदार पटेल तब के गृह मंत्री कह रहे हैं, द आरएसएस लीडर हैज अंडरटेकन टू मेक लॉयल्टी टू द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग मोर एक्सप्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आरएसएस। सीधे सीधे अपने संविधान में आरएसएस लिखेगा कि भारतीय संविधान का पूरा सम्मान है और तिरंगे को वो मानते हैं। अब या तो सरदार पटेल गलत कह रहे थे
या आरएसएस का बखान, आजादी में योगदान, इस पर और